ऐवान बाला में हुकूमती इत्तेहाद की बड़ी कामयाबी। यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। सैदाल नासिर बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। दोनों के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। दोनों की जीत का बाकायदा ऐलान 12:30 बजे होगा, जिसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी नए चेयरमैन सेनेट का हलफ उठाएंगे। हलफ उठाने के बाद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान नासिर से हलफ लेंगे। हुकूमती अरकान के यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट और सैदाल खान नासिर को डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आज का इजलास जो जनाब प्रिजाइडिंग अफसर साहब जो बुलाया गया है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी काम है। ये एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल सेनेट है। पीटीआई का जहां तक मौक़िफ़ है, हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। हार जीत तो इलेक्शन का एक हिस्सा है, लेकिन इस किस्म की जब सिचुएशन हो जहां एक आइन के मुताबिक सेनेट का इजलास चल ही नहीं रहा, जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन का बायकॉट बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, चेयरमैन सेनेट इंतखाब आइन के खिलाफ हो रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। केपी के सेनेटर्स के बगैर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब नहीं हो सकता। आइन के खिलाफ इलेक्शन होंगे तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। सेनेट इलेक्शन से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं, वो फोर्स मेजोर पे नहीं हुए। वो वहाँ पे कोई तूफ़ानी बारिशों की वजह से या खुदा न खास्ता कोई किसी कुदरती आफात की वजह से वो इलेक्शंस मुलतवी नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनका ये आइनी और कानूनी हक है, सेशन बुलाया जाए और उनसे ओथ लिया जाए, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हवा में उड़ाया। उसकी वजह से उनका ओथ नहीं हुआ कि हाउस कंप्लीट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस। अब वहाँ पे इंतखाबी अमल में रुकावट भी खुद खड़ी करें, इंतखाबी अमल को रोकें भी खुद, लोगों को वोट डालने से भी रोकें, और फिर आप ये कहें कि जी हम इस सिलसिले को आगे नहीं चलने देंगे। सेनेट का ऐवान मुकम्मल आइन के मुखालिफ कुछ नहीं हो रहा। चंद अरकान ना होने से सेनेट की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। आइन में बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है, ऐवान की कार्रवाई जारी रहती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन अरकान को जवाब कहा, केपी में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया गया। वज़ीर आला केपी ने अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया। सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सेनेट के 41 नामुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 18, नून लीग के 14, JUI और PTI अरकान ने हलफ उठाया। 3 आज़ाद अरकान और 6 ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले सेनेटर्स शामिल। NQM, ANP, नेशनल पार्टी के अरकान ने हलफ उठाया। इंतखाबात के बाद सेनेट में अरकान की तादाद 85 हो गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसहाक डार ने सेनेटर से हलफ लिया। PTI के सेनेट इलेक्शन में एहतजाज, शोर शराबा। अरकान ने चोरी का सेनेट इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। बहुत खुशी है, दानिश स्कूल सिस्टम तालीम की किरणें बिखेर रहा है। दानिश स्कूल ने हज़ारों यतीम बच्चों को तालीम का जेवर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, दानिश स्कूल का जाल पूरे पंजाब में फैलाया। तालीम हासिल करने वाले बच्चे बच्चियाँ मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 70,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा 70,655 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान में शवाल का चांद आज नजर आने का कभी इम्कान। रोयत हलाल कमेटी का मरकजी इजलास इस्लामाबाद में होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 11:21 पर हो गई। गुरूब आफ्ताब के बाद बआसानी देखा जा सकेगा।
सऊदी अरब में ईद का चांद नज़र ना आया। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। ईद की खुशियां अपनों के संग, बड़े शहर खाली हो गए। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी, लॉरी अड्डों पर रश। मुसाफिरों के इजाफी किराया वसूली का शिकवा। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इजाफी किराया देने पर मजबूर हैं। ईद उल फितर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। केपी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद में 13 और 14 अप्रैल के दौरान बादल बरसेंगे। छोटी ईद पर खूबसूरत नजर आने का मिशन। खवातीन ने बनाओ सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स की बुकिंग करवा ली। फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग के लिए खवातीन का ब्यूटी सैलून्स पर रश। नौजवान कटिंग, खत, हेयर डाई और फेशियल करवाने में मसरूफ। हुस्न को बढ़ाने वालों के नखरे भी अरूज पर। मुतादिद पार्लर्स ने नो बुकिंग के बोर्ड्स आवेजा कर दिए। ईद उल फितर के लिए चमड़े से बनी बलोची चप्पल की मांग में इजाफा। किलात में बनी बलोची चप्पल के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी। बलोची चप्पल मुख्तलिफ किस्म के चमड़ों और टायरों से बनती है। ईद हो या खुशी का कोई त्यौहार, बलोची चप्पल सबकी पसंदीदा। वाशिंगटन में IMF नए मुआहदे पर बातचीत होगी। आलमी इदारे से माली मुआहदे से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई बतदरीज कम हो रही है। मरकज़ में जो भी करेंगे वो सूबों की मुशावरत से करेंगे। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन की वज़ीर खारजा इसहाक डार से बातचीत। मजबूत शराकत दारी का अयादा किया। मैथ्यू मिलर कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी, तजारत और सरमायाकारी की शराकत दारी को वुसअत देने पर भी बातचीत हुई। कशीदगी में गुरेज के लिए पाकिस्तान और भारत की हौसला अफजाई करते हैं। हुकूमत का ईद से कबल अवाम को महंगाई का एक और तोहफा। बिजली की कीमत में 4 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फरवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमत बढ़ाई। सार्फिन को अप्रैल के बिजली बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी। लोगों से मैंने पूछा भी है और मार्केट एसोसिएशन से भी मेरा राब्ता हुआ, वो भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी लोग मुतमईन हैं और यहाँ पर पुलिस भी आपको विजिबल नज़र आ रही है। हमारे ऑफिसर जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और काफ़ी अभी मैं हैदरी मार्केट में था तो वहाँ पर मैंने पूछा कि कोई यहाँ पर स्नैचिंग या मोबाइल की कोई चोरी या पॉकेट की कोई चोरी हुई हो, तो मुझे उन्होंने कहा कि सर इधर कोई भी ऐसी वाक़या इन दिनों में नहीं हुआ है। वज़ीर दाखिला सिंध के कराची में जराइम में इजाफे का एतराफ़। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं 3 माह के अंदर जराइम पर काबू पा लेंगे। कराची में जंगी हालात नहीं, जो फौज बुलाई जाए। शहर कायद में लुटेरों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। जिस इलाके में लूटमार हुई वहाँ का SHO मुअत्तल होगा। ईद के बाद कच्चे में ऑपरेशन किया जाएगा।
और कौन बनेगा क़िरात का सुल्तान न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम एसाब शिकन मरहले में दाखिल। फाइनल के पहले राउंड में मोहम्मद अली, हमादुल्लाह, हुसैन शाह और हमाद अमीन मद्दे मुकाबिल। जीतने वाले क़ारीन को बड़े इनामात से नवाजा जाएगा।